वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही होंगी। आज जो मुख्य रूप से इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो कह सकते हैं कि ये फार्मेसी के जो छात्र हैं, ये वीडियो उनके लिए है। दरअसल इंजीनियरिंग या और जिस ब्रांच के छात्र हैं, उनको तो पता है कि उनकी परीक्षाएं किस महीने में होनी हैं और कब से शुरू हो सकती हैं। लेकिन फार्मेसी के छात्रों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी परीक्षाएँ कब से होंगी? तो सोचा उनको एक संभावित तिथि बता सकूँ कि उनकी परीक्षाएँ कब से शुरू हो सकती हैं, क्योंकि उनका सिलेबस, उनकी पढ़ाई काफ़ी देर से शुरू हुई और एडमिशन तक भी काफ़ी लेट हुए और उसके बाद ही पढ़ाई शुरू हुई। तो पूरी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में फार्मेसी की परीक्षाएँ कब से हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस का जवाब देना था जो स्टूडेंट के आए मेरी कल की पोस्ट पे या पर्सनल मैसेज पे। आप लोगों को याद होगा, मैंने लगातार कहा था कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो 15 तारीख रहेगी। 15 अप्रैल से बढ़ के उसे 20 अप्रैल सिर्फ़ इसलिए किया गया कि लगातार साइट नहीं चल रही थी, तमाम तकनीकी परेशानियाँ थीं, तो इस वजह से छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो छात्रों की इस समस्या को देखते हुए आप लोगों ने भी कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, वीडियोज़ बनाए, बोर्ड तक की बात पहुँचाई, तो उसका असर ये हुआ कि 15 अप्रैल की जगह 20 अप्रैल कर दी गई, यानी कि 5 दिन दे दिए गए। तो ये कन्फर्म था कि जब 20 अप्रैल हो गई है तो उसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी। और आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एक नहीं कम से कम 10 बार कहा था कि परीक्षा फॉर्म जो है वो आप लोग तय समय में ही कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि शुरुआती दिनों में ही आप फॉर्म भर लें, ताकि कोई तकनीकी खामी हो तो आप 2 दिन बाद इंतज़ार कर सकें, आपका पैसा वापस आया या नहीं आया ये देख सकें, दोबारा फॉर्म भरें या ना भरें, आपको सोचने का टाइम मिल जाए। तो ये तो था कि पहले ही फॉर्म भरें, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने आखिरी भरा, लेकिन कुछ छात्र बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। अब उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। ऐसा कौन-सा कारण हो सकता है जो आप लोग परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए? मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जो चीज़ करनी है मोबाइल पे करनी है, आप बिज़ी हो सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन बीमार हो सकते हैं, लेकिन तब भी आपको 1 दिन तो मिल ही जाएगा। और जो इंसान 2 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक फॉर्म नहीं भर पाया, 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल फिर 20 अप्रैल तक नहीं भर पाया, अगर मान भी लीजिए 1 या 2 दिन के लिए वेबसाइट ओपन कर दी जाती है, पोर्टल ओपन भी कर दिया जाता है, तो क्या वो भर पाएँगे जो आदमी 20 दिन नहीं भर पाया? तो बहरहाल ऐसे स्टूडेंट जो हैं, कोशिश कीजिए कि आप लोग ये जो फॉर्म भरने वाली चीज़ें हैं, कम से कम वो सब कुछ समय से कीजिए। अब लगातार मैसेज आ रहे हैं और एक नहीं कम से कम 12-15 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं कि सर फॉर्म नहीं भर पाए हैं, फॉर्म नहीं भर पाए हैं, साल ख़राब हो जाएगा। और मुझे अब कोई उम्मीद नहीं लगती है बोर्ड आपका दोबारा पोर्टल खोलेगा भी या नहीं, क्योंकि अब वो बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से 1 या 2 दिन के लिए पोर्टल खोला जाए, लेकिन सिर्फ़ ये कोशिश होगी, बोर्ड कितनी बात मानता है, वो नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए इंतज़ार कीजिए, अगर फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो फिर अब कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है कि आप लोगों को कई बार ये चीज़ बताई गई, कई बार आप लोगों को ये चीज़ बताई गई ताकि आप लोग फॉर्म समय से भर लें, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। जिन्होंने सुना उनका फॉर्म भर चुका होगा, समस्याएँ उनके साथ भी हैं, पैसा वापस आने की, क्योंकि पहले फ़ीस कॉलेज में जमा हो चुकी है, समस्याएँ उनके साथ और भी होंगी। लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद जिसे परीक्षा देनी थी, जिसे फॉर्म भरना था, उसने समय के अंदर निर्धारित समय सीमा में अपना फॉर्म भर दिया। तो जिनका नहीं भर पाया उनके लिए मुझे अफ़सोस है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर कुछ उसमें हो सकता है, तो हो जाए। तो ये तो आप लोगों की बात होगी। अब बात करनी है फार्मेसी वालों की। फार्मेसी की परीक्षाएँ कब से होंगी? आम तौर पे आप लोग जानते हैं, परीक्षाएँ फार्मेसी की हों या इंजीनियरिंग की हों, एक साथ होती थी। लेकिन ये पहला मौका होगा कि फार्मेसी और इंजीनियरिंग या और अन्य ट्रेड की परीक्षाएँ अलग होंगी। फार्मेसी की परीक्षाएँ पूरी तरह से अलग होंगी। उसकी वजह शायद ये सिर्फ़ इसी सेमेस्टर की बात हो या वार्षिक परीक्षाओं की बात हो, क्योंकि जनवरी तक की उनके एडमिशन लिए गए। मामला कुछ कोर्ट में था, सुनवाई होनी थी, उसके बाद जब वो कोर्ट से अनुमति हुई, फिर फॉर्म भरे गए, फिर काउंसलिंग हुई, सब कुछ काफ़ी लेट हुआ, तब जाके जनवरी में फॉर्म भर पाए।
अगर आप पूरा जनवरी मान लीजिए पढ़ाई हुई है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चल रहा है और आप लोगों की परीक्षाएं हैं जून में, तो उनका फार्मेसी का अभी कोर्स पूरा कराया जा रहा है। फार्मेसी की परीक्षाएं मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है अपने अनुभव के आधार पर या जो मेरी बातचीत हुई है बोर्ड में, उस हिसाब से मेरी जो जानकारी है, मुझे लगता है आप लोगों की परीक्षाएं जुलाई माह में होंगी। फार्मेसी वालों का कोर्स कितना कंप्लीट है आप लोग मुझे खुद बताइएगा कमेंट करके, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिकांश फार्मेसी वालों के पास पहुंच जाए, ताकि वो ये ना सोचे कि उनकी भी परीक्षाएं मई में हो सकती हैं। निश्चित रूप से आप लोगों की परीक्षाएं मई में नहीं होंगी, जून लास्ट में भी पॉसिबल नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई माह से फर्स्ट वीक से आप लोगों की परीक्षाएं हो सकती हैं। तो आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जा रही हैं या नहीं, ये भी बताइएगा, क्योंकि बोर्ड ने कहा था कि फार्मेसी के जो बच्चे हैं उनका काफ़ी डिले हो गया है। उनका कोर्स पूरा कराने के लिए उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएँ चलाई जाएंगी और छुट्टी के दिन भी कक्षाएँ होंगी, और जब इंजीनियरिंग वालों के पेपर चल रहे होंगे तो भी उनकी परीक्षाएँ, उनकी कक्षाएँ कराई जाएंगी। तो कितनी बोर्ड की बातें सफल हुई हैं, ये आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों का कोर्स कितना अभी तक की हुआ है और कितना बाकी है, जो परीक्षाएं आप लोगों की होनी हैं। और देखिए कैसा होता है, आप लोगों की तैयारी कितनी हो पाती है, क्योंकि जिसकी एडमिशन ही दिसंबर लास्ट तक हुए हों और जनवरी से कक्षाएं शुरू हुई हों, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। बहरहाल आप लोगों की परीक्षाएं मुझे लगता है कि जुलाई में होंगी और काफ़ी समय बहुत ही जल्दी इस संबंध में आधिकारिक सूचना भी आ जाएगी। तो जैसे ही आती है मैं आप लोगों को दूंगा, और तमाम जानकारियाँ आप लोगों तक ऐसे ही पहुँचती रहेंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। बहुत शुक्रिया, बने रहिए, जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए।